हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम. और कॉलम 1 में हमें चार कंपाउंड्स ए, बी, सी और डी ऑप्शन में दिए गए हैं. और कॉलम 2 में हमें दिया गया है पी ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन डीकलराइज्ड, क्यू प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड विथ AgNO3 plus NH4OH, R CO2 gas liberated by NaHCO3, yellow precipitate by 2,4 DNP. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें से सबसे पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, देन टॉलेंस टेस्ट, उसके बाद रिएक्शन विथ NaHCO3 एंड देन 2,4 DNP टेस्ट. सो अब अगर हम देखें तो जो हमें ए ऑप्शन में कंपाउंड दिया गया है उसका स्ट्रक्चर है CH3 CH, देन डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. सो अब हम जो हमें कॉलम 2 में ऑप्शन दिए गए हैं P, Q, R और S, उसको इस कंपाउंड के लिए चेक करेंगे. सो हमारा ऑप्शन P कहता है कि ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन डीकलराइज्ड. सो हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट को अल्कीन्स, अल्काइंस पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और उसके साथ ही फिनॉल और एनिलीन भी इसे पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं. और हम देख सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये दे देगा, यानी कि ए ऑप्शन के लिए हमारा पी में जो गिवन स्टेटमेंट है वो मैच करता है. अब अगर हम स्टेटमेंट क्यू को देखें तो वो कहता है कि प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड विथ AgNO3 plus NH4OH. सो जो AgNO3 और NH4OH रिएजेंट है उसे हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं. इस टेस्ट के रिजल्ट में हमें सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. इस टेस्ट को सारे एल्डिहाइड्स, टर्मिनल अल्काइंस और फॉर्मिक एसिड शो करते हैं. अब हम देख सकते हैं हमारे कंपाउंड में ना तो अल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कीटोन ग्रुप है, ना ही कोई टर्मिनल अल्काइन है और ना ही फॉर्मिक एसिड है, यानी कि ऑप्शन ए के लिए जो स्टेटमेंट क्यू है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम स्टेटमेंट आर को देखें तो वो कहता है CO2 गैस लिबरेटेड बाय NaHCO3. सो NaHCO3 के साथ CO2 गैस वही लिबरेट कर सकते हैं जो कि एसिड्स हों और वो भी H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड हो, तभी वो CO2 गैस लिबरेट करा पाएंगे. और हम देख सकते हैं हमारे कंपाउंड में कोई भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके लिए आर रॉन्ग हो जाएगा. अब अगर हम स्टेटमेंट एस देखें तो वो कहता है कि येलो प्रेसिपिटेट बाय 2,4 DNP. सो जो 2,4 DNP टेस्ट है जिसे कि हम ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं, ये सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शो करते हैं. हम देख सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि जो स्टेटमेंट एस है वो करेक्ट हो जाएगा. सो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम 1 का ए ऑप्शन है उसके आंसर हो जाएंगे पी एंड एस. अब अगर हम
स्ट्रक्चर बी को देखें तो वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है इस तरीके से, देन उससे अटैच्ड यहाँ पे कार्बन है और एक अल्काइन ग्रुप है। सो अब अगर हम देखें हमारा ऑप्शन पी जो कि है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो वो इसे पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा क्योंकि यहाँ पे अल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम ऑप्शन क्यू देखें जो कि है टॉलेंस टेस्ट के लिए, तो उसे भी ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा क्योंकि यहाँ पे जो अल्काइन है वो टर्मिनल अल्काइन है और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टर्मिनल अल्काइंस टॉलेंस टेस्ट देती हैं। अगर हम स्टेटमेंट आर देखें तो वो रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो CO2 गैस नहीं लिबरेट करा पाएगा। अब अगर हम ऑप्शन एस देखें तो वो भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही कीटोन ग्रुप। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट बी के लिए जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे पी एंड क्यू। अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट सी देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे COOH ग्रुप एंड देन यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप। सो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट पी देखें जो कि है ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए, तो वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई अल्कीन ग्रुप है ना ही अल्काइन और ना ही फिनॉल है ना ही एनिलीन। सो इसलिए स्टेटमेंट पी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट क्यू करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जो कि टॉलेंस टेस्ट शो कर देगा। स्टेटमेंट आर भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और ये जो एसिड है वो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर है, यानी कि ये NaHCO3 से CO2 गैस लिबरेट करा देगा। स्टेटमेंट एस जो है वो भी करेक्ट है क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो 2,4-DNP टेस्ट शो करेगा और येलो PPT फॉर्म कर देगा, यानी कि ऑप्शन सी के लिए जो हमारे करेक्ट आंसर है वो है क्यू, आर एंड एस। अब अगर हम हमारा जो स्ट्रक्चर डी में दिया गया है उसे देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे कार्बन की चेन है, देन उससे जुड़ा सल्फोनिक एसिड है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो अब अगर हम देखें तो जो इसके लिए स्टेटमेंट पी होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई अल्कीन अल्काइन ग्रुप है, ना ही फिनॉल ग्रुप, ना ही एनिलीन ग्रुप, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट को नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब अगर हम हमारा क्यू स्टेटमेंट देखें तो वो भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इस कंपाउंड में ना ही एल्डिहाइड है, ना ही टर्मिनल अल्काइन है, ना ही फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पे जो एसिड है वो सल्फोनिक एसिड है, सो सल्फोनिक एसिड टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। अब अगर हम स्टेटमेंट आर चेक करें तो वो यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि हम जानते हैं NaHCO3 से CO2 गैस लिबरेट कराने के लिए H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड चाहिए और जो सल्फोनिक एसिड है वो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि हम देख सकते हैं जो स्टेटमेंट आर होगा वो करेक्ट होगा। अब अगर हम लास्ट स्टेटमेंट को देखें तो वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप है ना ही कीटोन ग्रुप, सो ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं शो करेंगे। सो इस तरीके से हमने इस मैच द फॉलोइंग के सारे ऑप्शंस को सॉल्व कर लिया। दिस वॉज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।